नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 26 फरवरी है, ट्यूसडे का दिन है। राहु काल का समय आज दोपहर का रहेगा। 2:59 PM से लेकर के 4:15 PM तक का समय राहु काल का है। कोशिश कीजिएगा ट्रैवलिंग के लिए आप इस समय को अवॉइड कीजिए या फिर किसी भी काम की नई शुरुआत करने के लिए भी इस समय को अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए, आज हम राशियों की बात तो करेंगे ही हमेशा की तरह, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कर्ज से मुक्ति अगर आप पाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप चाहें या ना चाहें आपको किसी सिचुएशन में लोन या फिर कर्जा लेना पड़ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप उस कर्जे को उतार नहीं पाते सही तरीके से। वो डेप्ट जो है आपके ऊपर चढ़ता चला जाता है और उतर नहीं पाता। तो इसके लिए क्या खास उपाय किए जा सकते हैं, या फिर अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं और ऐसा आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो कौन सी तिथि पे और कौन से ग्रह नक्षत्रों में आपको कर्जा लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि चर लग्न हो, और चर लग्न में मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न में कर्जा हमेशा लेना चाहिए। इसके अलावा चर लग्न में कर्जा देना नहीं चाहिए आपको कभी भी। कोशिश कीजिए जब आप ले रहे हैं तो इन लग्न के अंदर आप कर्जा ले तो सकते हैं, वो आपका जल्द उतर जाएगा, लेकिन किसी को अगर आप पैसा देना चाहते हैं तो इस लग्न के अंदर आपको पैसा देना नहीं चाहिए किसी को। इसके अलावा किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि पर या फिर शुक्ल पक्ष की दूसरी, तीसरी, छठी, सप्तमी, अष्टमी और 10वीं तिथि पर या फिर पूर्णिमा के दिन आप उधार दे सकते हैं। इसके अलावा बुधवार को भी आप कर्जा ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो ये जो तिथियां होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन तिथियों पर कर्जा लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है, यानी कि अगर आपको किसी को कर्जा देना है तो आप इन तिथियों पर दे सकते हैं, और अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो बुधवार के दिन ले सकते हैं, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन। इसके अलावा अगर ऑलरेडी आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है तो इससे मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए मंगलवार के दिन। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस पाठ को जिस समय पर आपका कर्जा चढ़ा हुआ है तो इस पाठ को करने से पहले आप कोशिश करें कि कर्जे की पहली किश्त, चाहे वो थोड़ा ही अमाउंट क्यों ना हो, आप पहली किश्त दे दें और उसी दिन से आप इस जो स्रोत है, जो ये मैंने आपको पाठ बताया है, इसका पाठ आप शुरू करें। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका जो कर्जा है वो जल्द ही उतरना शुरू हो जाएगा। साथ ही में अपने घर के ईशान कोण, आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है वो आपके फाइनेंसेस को शो करता है। आपके घर में फाइनेंशियल फ्लो कैसा है, कितने पैसे आपके घर में आ रहे हैं या कितना आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ये सारी आपकी फाइनेंशियल स्थिति को शो करता है। तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा साफ सुथरा रखें और हो सके तो वहाँ पर हमेशा दीपक संध्या काल के समय ज़रूर जलाएं। हरे रंग के गणपति जो है मुख्य द्वार पर आगे और पीछे की तरफ करके लगा दीजिए। कोशिश कीजिए जो हरे रंग के गणपति हैं उनकी जो उनकी सूंड होगी वो राइट हैंड की तरफ जानी चाहिए। ऐसा करने से भी आप देखेंगे आपका कर्जा जल्द ही उतर जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ अब बात करते हैं आपकी राशियों की। तो मेष राशि वाले लोग जो हैं उन लोगों के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं 3 ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स कार्ड। तो आज भौतिक सुख में वृद्धि हो रही है, यानी कि आज आप लग्जरीज की जो चीज़ें हैं उसका सुख भोगेंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। पैसा कमाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। माता पिता का सपोर्ट आज के दिन में आप लोगों को मिलेगा। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है, कुछ न कुछ चेंजेस ज़रूर हो रहे हैं। तो आप लोग अगर नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, इंटरव्यूज़ देने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का दिन अच्छा है। इसके अलावा उपाय क्या करना है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आपको संध्या काल के समय करना आज लाभकारी रहेगा। टॉरेंस के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो आज मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन बातचीत में आपको संयम बरतना है, क्योंकि आपकी वाणी से कुछ ऐसे शब्द नहीं निकल जाएं जिससे कि बातचीत में वाद विवाद झलक जाए। इसलिए आज आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बात के ऊपर आप कोई कमेंट्स किसी के लिए नहीं करें। कार्य क्षेत्र की जो परिस्थितियां हैं उसमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, आपके लिए बेटरमेंट का योग बन रहा है। संतान के स्वास्थ्य में भी आज सुधार होगा। हनुमान जी को सिंदूर से पूजन करना है आपको, या सिंदूर किसी मंदिर में जाकर के हनुमान जी पर अर्पित करना है। मिथुन राशि, द मून एंड 9 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। तो वाणी में सौम्यता तो बनी रहेगी, लेकिन स्वभाव में जो है एंग्जाइटी नजर आ रही है आपके लिए, जिससे कि आपका कामकाज इफेक्ट हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप इस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए आज किसी भी मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। आपके जो इष्ट देव हैं उनके किसी मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। इसके अलावा परिवार की जो समस्याएं हैं वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। परिवार की समस्याओं की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आज थोड़ा सा एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। उसके लिए आज उपाय क्या करना है, आपको शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र, साथ ही में गुलाब की माला चढ़ानी, और कोशिश करें कि उस समय पर आप लाल रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो खत्म होगा। इसके अलावा पारिवारिक समस्याएं जो हैं वो भी खत्म होंगी।
बात करते हैं कर्क राशि। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है, तो मन में शांति और प्रसन्नता के भाव ज़्यादा रहेंगे। आज धर्म के प्रति आपका श्रद्धा भाव बढ़ेगा, आप स्पिरिचुअलिज्म से ज़्यादा जुड़ेंगे, जितना हो सकता है आज रिलेशंस करने में विश्वास रखेंगे। मीठे खान पान में आज रुचि बढ़ेगी और मीठे की तरफ क्रेविंग भी आपकी बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग मिल रहा है। आज हनुमान जी के पैरों में फिटकरी रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके ऊपर कहीं ना कहीं पे जो भी नज़र दोष है या किसी तरह की नेगेटिव सोच आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारणवश आप काम को सही तरीके से सही डायरेक्शन में ले जा नहीं पाते, ये समस्याएं खत्म होंगी। सिंह राशि का आज निकल रहे हैं सो वॉन्ट्स एंड टू ऑफ वॉन्ट्स, तो मन में निराशा और असंतोष, यानी कि आप किसी भी चीज़ से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, उस तरह की सोच आपके दिमाग में आ सकती है। किसी भी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम आज बनता हुआ नजर आ रहा है। रहन सहन कहीं ना कहीं पे वो कष्ट दे सकता है, तो आज उपाय क्या करना है? राम रक्षा स्त्रोत का पाठ आपको संध्या काल के समय करना है, ये सारी ही समस्याएं खत्म होंगी। कन्या राशि, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। मानसिक तनाव आज नजर आ रहा है। क्रोध और आवेश में आकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं, इसलिए फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उनकी टाइम पर आप मेडिसिन जो हैं प्रॉपर्ली उनको देते रहिए और कोशिश कीजिए उनकी जो मेडिसिन है अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग रख दीजिए। भाई बहनों का सहयोग आज आपको मिल रहा है। आप लोगों को खासतौर पे फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अच्छी नौकरी पाने के लिए उपाय क्या करना है? राम नाम का आपको पाठ करना है 108 बार, जप करना है 108 बार, संध्या काल के समय कीजिएगा, बेहतर रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि और कार्ड्स निकल रहे हैं 10 ऑफ पेंटाकल्स एंड 6 ऑफ पेंटाकल्स। तो आज धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी कहीं ना कहीं पे डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। जो आपका जितनी आप संयमता अभी तक दिखा रहे थे वो दूसरों की वजह से प्रभावित हो सकती है। आज परिवार का सहयोग तो मिलेगा, स्वास्थ्य के प्रति लेकिन सचेत रहना है आप लोगों को। दवाइयों पर खर्च आज बढ़ सकता है। उपाय क्या करना है? आपको हनुमान जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फाइनेंसेस में तो इम्प्रूवमेंट होगी ही, साथ ही में स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियोज के लिए 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट्स भी उनको मिल रहे हैं। मान लीजिए आपने अभी कुछ समय पहले ही कोई इंटरव्यू दिया है या किसी कारणवश आपने कोई इनपुट दिया है अपने क्षेत्र में, तो उसके रिजल्ट्स आपको इस समय में मिल सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिल रहा है। परिवार के साथ आप यात्रा पर जा सकते हैं। जो लोग अब्रॉड जाने के लिए प्लान्स बना रहे हैं उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है। आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग नजर आ रही है। इसके अलावा आज के दिन में ओम हम हनुमंताय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा ये जाप आप हनुमान जी के सामने बैठ करके संध्या काल के समय करेंगे। बात करते हैं धनु राशि और कार्ड्स निकल रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आज मन कहीं ना कहीं पे अशांत रहेगा। बाकी चीज़ों को लेकर के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के आत्मविश्वास भी आज आपका डगमगा सकता है, क्योंकि किसी ने आपसे कुछ कह दिया या किसी के साथ बातचीत या वाद विवाद की वजह से भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। कोशिश करनी है अपनी बातचीत में संयम बनाए रखें और बहुत ज़्यादा बातचीत आज लोगों के साथ करना अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें कुछ समय के लिए आप थोड़ा सा मौन भी धारण करें। जीवन साथी के साथ भी वैचारिक मतभेद नजर आ रहे हैं, तो आज के दिन में लोगों की बातों को सुनना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आप अपना पक्ष क्लियर करें। आज के दिन में उपाय आपको क्या करना है? हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला अर्पित करनी है। कोशिश कीजिए कि ये सुबह के समय में आप करेंगे और शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मकर राशि, किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स निकल रहे हैं कार्ड्स। तो रुके हुए काम आपके बनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय आज का काफ़ी अच्छा है। अनियोजित खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जो कि अनप्लान्ड चीज़ें हैं, अनप्लान्ड खर्चे हैं, वो अचानक से बढ़ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पर जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ उसी पर ही आप खर्चा करें। जो ज़रूरी नहीं है उसे कुछ समय के लिए डिले कर दीजिए। जीवन साथी का सहयोग आज के दिन में मिलेगा। रिलेशनशिप्स आपके बेटर हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। उपाय क्या करना है? हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाना है और उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना है। साथ ही में अपनी मनोकामना कहनी है उनसे। ऐसा करने से आप जो चाहते हैं या जो आप सोच रहे हैं जिस काम को करने के लिए, वो काम जरूर पूरा होगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि। द फूल रिवर्स कार्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहे हैं। तो वाणी में कठोरता का प्रभाव आज रह सकता है, जिसकी वजह से लोग आपसे कहीं ना कहीं पे नाराजगी दिखा सकते हैं। बातचीत में संतुलन बनाए रखना है आप लोगों को। संतान का स्वास्थ्य डगमगा सकता है, उनको स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। खर्चों की भी आज अधिकता रहेगी। कुंभ राशि वालों को काफ़ी हद तक आज सतर्क रहना है, खासतौर पर अपने बच्चों को लेकर के। इसके अलावा अपने खुद का भी स्वास्थ्य, उसका भी ध्यान दीजिए और अपने जो खर्चे हैं
और ख़ासतौर पे ऐसे खर्चे जो कि अचानक से आ गए हैं, उन चीज़ों पे भी आपको रोक लगानी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना आज आपकी सारी मुश्किलों को खत्म करेगा। कोशिश कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ संध्या काल के समय करेंगे। इसके अलावा गुड़ का दान करना भी आज आपके लिए अच्छा है। मीन राशि का आज निकल रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, तो आज आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। इसके अलावा जिससे आसपास के लोग आपके ज़रूर प्रभावित हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को देख करके आज उनके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ेगा। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है, दैट मीन्स प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स। इसके अलावा ट्रांसफ़र के योग भी बन रहे हैं जो कि आपके हित में रहेगा। दक्षिण दिशा में अपने घर में सरसों के तेल का दीपक जलाना है और बजरंग बाण का पाठ आपको करना है। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।